जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास करते हैं। आज भी हम लोग शाम 7 बजे सोल्जर जीडी का पेपर करेंगे, जो कि है देखो आपका ROHQ पुणे का। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से सभी अपनी फ्रेंड्स के साथ हमारे इन क्लासेस को जरूर शेयर करें। उसके साथ साथ आप सब लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन आप सब जरूर ध्यान में रखना। क्लासेज की रूटीन कुछ इस प्रकार से है कि रोज़ दोपहर 1 बजे आपका जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारे इन दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। तो क्लास में जो है आपका देखो आज का क्वेश्चन सेक्शन ए, जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ देखो, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई, आगरा, जयपुर या फिर दिल्ली। जो इंडिया गेट है वो किस शहर में स्थित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि जो इंडिया गेट है आपका किस शहर में स्थित है। तो देखिए लगभग सब कोई जान रहे हैं राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी दिल्ली। जो इंडिया गेट है ये आपकी दिल्ली में स्थित है। आज की जो आपकी टारगेट है ये आपकी 30 क्वेश्चन में से 28 की रहेगी। 28 से कम किसी का नहीं आना चाहिए। सभी के सभी का स्कोर जो है आज 28 तो या फिर 29 या 30, 28 के साथ ही चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? देहरादून, पुणे, दिल्ली या फिर आपका नागपुर। जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो कहाँ पर स्थित है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो कहाँ स्थित है। तो देखिए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये आपका स्थित है देहरादून में। क्या राइट आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए देहरादून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, कोसी या फिर नर्मदा। जो सरदार सरोवर योजना है ये किस नदी पर स्थित है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि जो सरदार सरोवर योजना है ये आपकी किस नदी पर स्थित है। तो लगभग सभी ने को मैंने पढ़ा रखा है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी नर्मदा। राइट आंसर क्या है, तो डी नर्मदा। जो सरदार सरोवर योजना है ये आपकी कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गंगा पर्वत, नंदा पर्वत, कंचनजंगा या फिर K2। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है ये आपकी संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए आप सबकी दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो दूसरी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है आपका K2, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, K2 है दूसरा। और पहला कौन है, तो लगभग आप सब जान रहे हैं राइट आंसर क्या होगा। तो पहले आप लोग बताओ फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जल्दी से बताओ। अभी तो ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया K2, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी। अब आप सब पहला का नाम बताइए जरा, अभी ही बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। पहला का नाम बताना जो पहले स्थान पे है। तो सभी के आंसर्स भी आ गए, राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा देखो आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी K2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डेंसिटी। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर हरिश्चंद्र ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है ये निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? मंगोलिया, नेपाल, इजिप्ट या फिर भारत। जो थार रेगिस्तान है ये किस देश में स्थित है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर करो आप सब। आप सब इन क्लासेज को, आप भी जो क्लास हो इसको जरूर शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिनको भी इस क्लास की सबसे ज़्यादा जरूरत है उन सभी तक हमारी ये क्लास जरूर पहुँच पाए। क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, उसमें बेस्ट स्कोर करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है
है वो यही है कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया जाए, और इंडियन आर्मी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इंडियन आर्मी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड होते हैं, खास करके जीके सेक्शन के। तो आप सब जरूर शेयर कर देना। तो थार रेगिस्तान किस देश में है? तो देखो जो थार रेगिस्तान है लगभग सभी का बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी भारत। थार रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये हमारा इंडिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ किंग अशोका? निम्न में से सम्राट अशोक के पिता थे वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त। जो सम्राट अशोक हुए उनके पिता कौन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे, कौन जो है सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे देखिए बिंदुसार। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बिंदुसार। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी को आ रहा है आप सब बिल्कुल सही बता रहे हो, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या किया गया, थार रेगिस्तान किया गया। ठीक है, तो आप सब ने तो थार का आंसर बता दिया। थार कहाँ पे है? तो थार रेगिस्तान हो गया आपका भारत में। ठीक है, थार का आप सभी ने आंसर दे दिया। थार रेगिस्तान कहाँ पे है? तो भारत में है। अब इसी के साथ मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे मुझे जल्दी से बताओ कि जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी रेगिस्तान है, ये कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थार रेगिस्तान और कालाहारी मरुस्थल ये दोनों इंडियन आर्मी में अनेक बार आ चुका है। तो थार रेगिस्तान तो आपका क्लियर हो गया कि थार रेगिस्तान जो है भारत में है। अब आप सब मुझे बताइएगा यहाँ पे कि जो कालाहारी मरुस्थल है, जो कालाहारी डेजर्ट है, वो कहाँ पे? अभी बताइए आप सब, अभी बताने आपका होमवर्क नहीं है। तो बिल्कुल जिनका भी आंसर देखो यहाँ पे आ रहा है दक्षिण अफ्रीका, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, क्लियर है सभी का? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, सभी जरूर ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या फिर आयरलैंड। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसे 1000 झीलों का देश कहते हैं? ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि 1000 झीलों के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो 1000 झीलों का देश जो है देखो बोलते हैं फिनलैंड को। जिनका भी आंसर सी को आ रहा है फिनलैंड को, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, आप सब बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, सरयू, गोमती या गंडक? बहुत इंपॉर्टेंट और इंडियन आर्मी में बहुत बार आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है। जल्दी सबको बताएगा कि जो दिल्ली है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो दिल्ली है आप सब जान रहे हैं कहाँ पे है? तो यमुना नदी के तट पर जो है स्थित है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए यमुना। जो दिल्ली है ये आपकी यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल? निम्न में से किन्हें जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जानते हैं? तो जानते हैं सरदार पटेल जी को। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी सरदार पटेल। जो सरदार पटेल जी हैं इन्हें देखिए भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर दिल्ली? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को बिल्कुल इजी लगने वाला है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, अब इसी में यहाँ पे लखनऊ भी दिया हुआ है, तो ये किसका राजधानी है? तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। ये भी ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और फिर महाराष्ट्र की मुंबई। ये तो सबको पता ही है लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? परोक्ष रूप से निर्वाचित, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित या फिर नामांकित किया जाता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर? लोकसभा के सदस्यों का जो चयन है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है सीधे लोगों द्वारा। ठीक है, डायरेक्टली उन्हें जो है लोग चयन करते हैं। जो लोकसभा की चुनाव होती है जिससे कि प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी के थ्रू जो है लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के सदस्य
सदस्यों का जो है चयन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है यहाँ पे देखो आपका वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर या फिर डिगबोई। निम्न में से कहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी मौजूद है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए बिना किसी देरी करते हुए, क्या होगा राइट आंसर? तो भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है ये देखो आपका स्थित है जामनगर में। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन सी जामनगर। जो जामनगर है यहाँ पर जो आपकी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, ये है हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल मीडिया फेसबुक। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है? सुंदर पिचाई, रतन टाटा, मार्क जुगरबर्ग या फिर ग्राहम बेल। जो सामाजिक वेबसाइट है आपका फेसबुक, जो सोशल मीडिया है फेसबुक, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे तो कोई नहीं होंगे जिन्होंने फेसबुक का यूज ना किया हो, लगभग सभी ने फेसबुक का यूज किया ही हुआ है अभी के दौर में। किसके द्वारा फेसबुक बनाया गया था ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए फेसबुक का निर्माण जो है किया गया था मार्क जुगरबर्ग के द्वारा। ठीक है, मार्क जुगरबर्ग के द्वारा जो है फेसबुक का निर्माण हुआ। इसी में यहाँ पे देखिए सुंदर पिचाई भी एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। याद रखिएगा कि ये एक भारतीय हैं और जो कि गूगल के सीईओ हैं। क्वेश्चन किया गया है इंडियन आर्मी में 2021 के पेपर में, 28 मार्च 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सभी जरूर ध्यान में रखें कि सुंदर पिचाई जो है एक इंडियन है और जो कि गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात है मार्क जुगरबर्ग की, तो मार्क जुगरबर्ग ने जो है फेसबुक का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका बताना है यहाँ पे? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा या क्यूबा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज कौन सी है ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो संसार की जो सबसे बड़ी द्वीप है वो है आपकी ग्रीनलैंड। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है ये देखिए आपकी संसार की सबसे बड़ी द्वीप है। तो चलिए 15 क्वेश्चंस आपकी यहाँ पे जीके की हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और अब जो है आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सेक्शन के। तो चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेक्शन बी जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30 सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है? गुर्दा, यकृत, हृदय या फिर फेफड़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर करो और बताओ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये होता है आपका लीवर। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या आगे की ओर। जब रेलगाड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब रेलगाड़ी अचानक रुकती है तो उसे बैठा हुआ व्यक्ति कैसे क्या होता है उसके साथ? अचानक रुकेगा तो आगे जाएगा, पीछे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा या ऊपर की ओर, क्या होगा ये बताना है। लगभग आप सब में से ज़्यादातर ऐसे होंगे या लगभग सभी ने तो ट्रेन की सफ़र की ही है, तो खुद से फील करो और बताओ कभी आपके साथ ये जरूर घटित हुआ होगा। तो रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर जो है आदमी क्या होता है? तो आगे की ओर झुकता है। ठीक है, जब रेलगाड़ी अचानक ब्रेक लगती है तो क्या होते हैं? तो आदमी जो है आगे की ओर झुक जाते हैं फॉरवर्ड तरीके से। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, शेयर करिए जल्दी से अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है, रेबीज इज कॉज्ड बाय। रेबीज किस कारण होती है? प्रदूषण, दूषित भोजन, कुत्ते के काटने या फिर दूषित पानी। जो रेबीज है ये किस कारण से होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो लगभग आप सबका क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, रेबीज किस वजह से होता है। तो रेबीज जो है कुत्ते की काटने की वजह से होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कुत्ते की काटने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि रेबीज है। ठीक है, तो एक चीज़ आप सब जानते हैं कि रेबीज का टीका आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप सब भी नोट कर लीजिएगा। रेबीज के टीका, रेबीज का जो टीका है जो उसका दवा है उसका खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज किया गया था, सबको याद रखिएगा किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। ठीक है, सबको जरूर नोट कर ले, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है नोट कर लीजिएगा। लुई पास्चर, ठीक है, क्या नाम था? तो लुई पास्चर, ध्यान में सब जरूर रखें। लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीके की खोज की गई थी। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य। यहाँ पर जो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत
कौन सा है? तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य, ये तो आप सब जान रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी सन। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार? मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल, साधारण, अवतल या काला? मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए मोटर कार की जो हेडलाइट है उसमें कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, सभी जरूर याद रखिएगा। मोटर कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसके साथ साथ साइड मिरर, ठीक है, याद रखिएगा, जो साइड मिरर होता है जिसको पार्श्व दर्पण भी बोलते हैं, जो साइड मिरर होती है, साइड मिरर में याद रखें आप सब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है, सभी को ध्यान में रहेगा। हेडलाइट के रूप में अवतल और साइड मिरर के रूप में उत्तल। क्लियर हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे जो कि यहाँ पे है देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिटेंट ऑफ ब्लड? निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव? निम्न में से कौन सा रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही है, वो सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन आज का आपका है होमवर्क, सबको इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये आप सबको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा रक्त समूह जो है सर्वग्राही है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। कल का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर आप सबने बहुत अच्छा किया। उस क्वेश्चन का जो आंसर वो पेट्रोल होता है, आप सबने बिल्कुल सही आंसर बताया था। इसी प्रकार से आज के भी होमवर्क का सबके आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है निम्न में से कौन सा रक्त समूह है वो यूनिवर्सल रेसिपिटेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बारी क्वेश्चन नंबर 22 की। ये दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, भूकंप, हृदय गति या फिर विद्युत धारा का प्रवाह? ये दिया हुआ है यहाँ पे। चलो बताओ जरा, सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो निम्न में से क्या मापने के लिए करते हैं? तो सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है वो किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज? विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? वॉट, जूल, कूलाम्ब या फिर एम्पियर? विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो देखो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, और हिंदी में लिखा हुआ है विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश में अलग क्वेश्चन बनता है, हिंदी में अलग क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश के अनुसार जो है आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ पावर मतलब कि शक्ति का एसआई मात्रक, और हिंदी में बोल रहा है विद्युत का एसआई मात्रक। तो अब क्या करोगे, किसका आंसर करोगे, क्योंकि दोनों का तो अलग अलग होता है। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी कभी ऐसा हो आपके साथ कि इंडियन आर्मी के पेपर में हिंदी के क्वेश्चन का मतलब अलग बन रहा है और इंग्लिश के क्वेश्चन का मतलब अलग बन रहा है, तो आपका जो कंसिडरेशन है वो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज की ओर। क्यों जाएगा? ये हमारा नहीं, ये इंडियन आर्मी का रूल है और उनके द्वारा ये बोला गया है कि इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, भारत के हर स्टेट में ये लैंग्वेज चलता है, इसलिए जो है आपको इंग्लिश सभी को समझ में आती है, इसलिए जो है आपको इंग्लिश की ओर कंसिडरेशन करना होगा। तो इंग्लिश की ओर बढ़िएगा तो दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ पावर इज मतलब कि शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक देखिए होता है आपका वाट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, इन आवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट? हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से चमड़ी को या फिर हड्डी से हड्डी को, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में जो स्नायु हैं वो जोड़ते हैं आपका हड्डी से हड्डी को, बोन टू बोन को जो है हमारे शरीर के स्नायु जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक? जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सभी बताइए कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को जो है हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन सभी जरूर ध्यान में रखें। रोज 1 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होता है, आर्मी का टॉपिक वाइज स्पेशल क्लास, और रोज शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये दिया हुआ है आपका, द केमिकल सैंबल ऑफ सोडियम इज? सोडियम का रासायनिक चिन्ह है NuSONASD। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा गया है, लगभग आप सब जान रहे हैं। सोडियम का जो
रासायनिक सूत्र है वो होता है Na। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा या टीन। जो बॉक्साइट है वो निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइएगा कि बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो जो बॉक्साइट है ये आपका अयस्क है एल्यूमिनियम का। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए जल्दी से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है देखो आपका, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है HNO3, ऑप्शन नंबर बी में है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी में है HCl, ऑप्शन नंबर डी में है H2SO3। क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सभी बताइएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है H2SO4, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया हुआ है देखो आपका, व्हाट अमोंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक। निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है? रक्त यूरिया, रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या फिर रक्त शर्करा। निम्न में से क्या जो है आपका हार्ट अटैक का कारण बनता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो देखो हार्ट अटैक का जो कारण है ये होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है हार्ट अटैक का ज़्यादा हो जाता है इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया हुआ है आपका, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तेल, पानी, लोहा या पारा। जो थर्मामीटर है उसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए। तो देखिए थर्मामीटर में जो है प्रयोग होता है पारा का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी पारा। थर्मामीटर में जो है प्रयोग किया जाता है पारा का। ठीक है, चलिए तो हो गया यहाँ पे सभी का, सबका लगभग क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे देखो आपकी जो है क्लियर हो चुकी है। आप जितने भी 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं एवरीडे आपका, वो आपका देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें रोज 30 क्वेश्चन करते हैं जीके जिसका वो आपका क्लियर है। सबको जरूर आंसर कीजिएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितने क्वेश्चन सही किए, सबको जरूर बताना है। मैंने आपको टारगेट दिया था 28 का, आपने अचीव किया है नहीं, जरूर बता दीजिएगा। उसके साथ साथ आज का जो होमवर्क है उसका आंसर देना आप सब ना भूलें। सभी कोई होमवर्क का आंसर जरूर दे देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उसके साथ साथ देखो जिन्होंने अभी तक आज की 1 बजे की क्लास अटेंड नहीं की है जल्दी से जाकर अटेंड कर लो, क्योंकि आज की जो 1 बजे की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका हर एक क्वेश्चन आर्मी का प्रीवियस ईयर में आ रखा है उस टॉपिक से। तो सभी जरूर जाओ और 1 बजे का क्लास जरूर अटेंड कर लेना जिन्होंने भी अभी तक हमारी 1 बजे की क्लास नहीं अटेंड की है। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। सबको टेलीग्राम ग्रुप पर जो पीडीएफ है वो दे दी जाएगी। जो 1 बजे की क्लास की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वो आपको रात 9 बजे तक जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी, सुबह दोपहर 1 बजे की क्लास की। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। मिलते हैं आपसे अब सीधे 1 बजे, कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड नाइट। मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत।